भगवान की जय हो। जिसने गाया तो जो गाएगा वो पाएगा, इसलिए भूलना नहीं, विस्मरण नहीं करना है। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते मन में भगवान का नाम कीर्तन चलता रहे। नाम जप की ऐसी महिमा है कि ध्रुव कुमार ने भी भगवान की कृपा को प्राप्त किया। जिस परिवार में समझ लेना भाई भाई की वस्तु को हड़पने का प्रयास करता है। आजकल अधिकतर देखा जाता है भाई क्या बहनें क्या सब कोर्ट कचहरी में। चक्कर क्या है? हिस्से का है, जमीन जायदाद का है। और हम निवेदन करें, एक उधर का रिश्ता एक कोख से जन्म लिया, उस मां की कोख भी शर्मिसार हो जाती है। कौरवों के मन में लालच आया, भगवान शांति दूत बनकर के गए। धृतराष्ट्र से कहते हैं महाराज सुनिए ना, देखो युद्ध को टालने का प्रयास करते हैं। ठीक कह रहे हैं शिवा, लेकिन मन में कपट हो तो व्यक्ति को अच्छी बात समझ में नहीं आती है। भगवान ने कहा ऐसा करते हैं 5 गांव दे देते हैं इन पांडवों को। नहीं माने कि महाराज ठीक है, ठीक कह रहे हैं। यदि युद्ध टलता है वहीं दुर्योधन बैठा रहा, केशव बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। और आप सभी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। यहाँ माता बहनों की तादाद अधिक है, लेकिन पुरुष वर्ग जितने भी बैठे हैं, माता बहनें बैठी हैं, किसी के घर में कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है, आप भगवान की कथा को सुन रहे हैं। हम आपसे आश्वासन चाहते हैं, बाकी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि सत्संग के बाद आपके जीवन का ये संकट टल जाना चाहिए, आपके जीवन में ये संकट नहीं रहना चाहिए। अरे भाई का घर, बहन का घर, आना जाना भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो जीवन किससे बहुत बड़ी बात है। हम निवेदन करते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़ा कौन है? जो क्षमाशील है, क्षमाशील बनने का प्रयास है। यदि किसी परिवार में कहीं जमीन जायदाद को लेकर के कोई झगड़ा है तो निवेदन है कोर्ट कचहरी से बाहर निकल करके आपस में बैठ करके संवाद करके, और अगर भाई को चली गई या बहन को चली गई तो क्या बुरा हुआ, समझ में वो लड़ने का विषय नहीं है। या भाई को भाई की संपत्ति में थोड़ा ज्यादा मिल गया और जहां भाई की वस्तु को हड़पने का प्रयास किया जाता है, वहां महाभारत का युद्ध हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान की ये महाभारत केवल ये बताना चाहता है कि जिस समाज में किसी व्यक्ति ने अपने भाई बंधु की वस्तु का हरण करने का प्रयास किया, वहां एक दिन अवश्य महाभारत होती है। और हम निवेदन यही करना चाहते हैं कि घरों में जब देखो जो गलती करता है गलत होता है, उसका मन अंदर से जानता है कि हम गलत हैं, लेकिन उस व्यक्ति का अहम भाव, अभिमान झुकने नहीं देता। मैं क्यों झुकूं? गलत में भी अपने आप को सही सार्थक सिद्ध करने का प्रयास करता है। और हम निवेदन यही करना चाहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़ा वही है जो क्षमाशील है, तभी जाकर के आप बड़े हो सकते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे महाभारत का युद्ध हुआ, फिर 18 दिनों तक युद्ध चला। भगवान सभी लीलाएं संपन्न करके वापिस अपने लोग को प्रस्थान कर गए थे। उस समय विदुर जी वहां से श्री धाम वृंदावन पहुंचे। वहां उनके उद्धव जी से भेंट हुई। यहाँ उद्धव जी ने भागवत में ही एक भागवत विदुर जी को सुनाई, जिसको कहा गया है
उद्धव